नारायण। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दैसर सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 82
कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी मासिक शिवरात्रि, ये सुबह 8:39 तक। उसके बाद चतुर्दशी लग जाती है। आज है स्वाति नक्षत्र, 10:17 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार और यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 29 नवंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलियुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुडबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 8 पर व्याख्यान करेंगे। संस्कृत एवं हिंदी, दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 6 और 7 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान आकाश के दृष्टांत से सर्वव्यापकता का निरूपण करते हैं कि भगवान का सर्वव्यापी स्वरूप कैसे है। तो ये आकाश का दृष्टांत जैसे वायु आकाश में व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त। यथाकाश स्थितो नित्यम
वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र गह, सर्वत्र विचरण करने वाला, गतिशील और शांत, यानी कभी दसों दिशाओं में घूमता है, कभी एकदम शांत चुपचाप, तो आविर्भाव तिरोभाव वाला, गतिशील और शांत, सर्वत्र विचरण करने वाला वायु, वायु कहो, हवा कहो, पवन कहो, नित्यम आकाश स्थितः, नित्य सदा सर्वदा सर्वत्र आकाश में ही स्थित रहता है। तथा वैसे ही भगवान की संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण ब्रह्मांड पिंड संसार भूतानी मत्स्थानी इति उपधारय, मुझ में स्थित है ऐसा समझो। तो सारा का सारा पिंड ब्रह्मांड परमात्मा में स्थित है, यानी परमात्मा के संकल्प से स्थित है, और वह नित्य परमात्मा में ही स्थित रहता है, उनकी सत्ता से ही वो कार्य करता है। हालांकि भगवान का संकल्प जो है वो जादूगरी है, विचार कहो, संकल्प कहो, भगवान ने इच्छा कर दी, ईक्षण कर दिया, तो वह सृष्टि को धारण कर लिया। जैसे जादूगर ने संकल्प कर लिया, तो जादूगरी को धारण कर लिया और जादू के खेल को भी धारण कर लिया। वैसे ही परमात्मा ने ये सारा संसार, पिंड, ब्रह्मांड, अध्यात्म, भौतिक, दैवी संपूर्ण परमात्मा में स्थित है। फिर कहा भगवान ने कि संपूर्ण भौतिक, अध्यात्म, दैव, प्राणी, उत्पत्ति, स्थिति और लय परमात्मा में ही है, उसके बाहर नहीं। वो कैसे, तो आगे श्लोक में भगवान ने कहा, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। भगवान अपनी त्रिगुणी योग माया शक्ति से अंगीकार करके योग माया प्रकृते वशात, प्रकृति के वश, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अविद्या, माया के वश परतंत्र हुआ यह संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूं। तो परमात्मा की उपस्थिति में त्रिगुणी माया के द्वारा ये सारा जो है परतंत्र हुआ, माया के अधीन संपूर्ण सृष्टि, स्थिति, लय, पुनः पुनः कहा, बार बार व्यष्टि समष्टि को उनके कर्मों के अनुसार विसृजामि, रचता हूं। बार बार उनकी उत्पत्ति, स्थिति, लय होता रहे। जैसे पूर्णिमा के प्रभाव में समुद्र में लहरें अपने आप उठती है, चंद्रमा उसमें उपस्थित है, कोई प्रयत्न नहीं करता, चंद्रमा पूर्णिमा की उपस्थिति में ही समुद्र में लहरें उठने लगती। ऐसे परमात्मा की उपस्थिति में ही माया की लहरें
और उस माया की लहरों में सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। सहज है भगवान के लिए सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय। जैसे आप स्वप्न में जाते हो तो क्या प्रयत्न, स्वप्न सृष्टि के लिए आपको क्या प्रयत्न करना है? आप सो गए बस, और स्वप्न की सृष्टि शुरू हो गई, स्वप्न संसार। और जैसे ही जागृत में आए तो स्वप्न संसार सहज में समाप्त हो गया। सहज में होता, स्वप्न जगत से जागृत जगत, जागृत से स्वप्न, और स्वप्न से सुषुप्ति, और सुषुप्ति से फिर जागृत। तो ये अवस्थाओं में आपका जो आना जाना है वो सहज है, बिना प्रयत्न। तो भगवान सारी सृष्टि की रचना, सभी प्राणियों की व्यष्टि समष्टि की रचना उनके संचित कर्म के अनुसार होता है। संहार भी उनके प्रारब्ध के अनुसार होता है। भगवान अपनी ओर से कुछ नहीं करते, किसी उनके कर्म है उस अनुसार उनका सर्जन, उनके कर्म अनुसार उनका पालन, उनके कर्म अनुसार उनका संहार। भगवान तो केवल निमित्त मात्र ही है, सर्जन के, पालन के, संहार। सभी के अपने अपने कर्म है, बस उसी अनुसार सभी जीव अपना कर्म फल भोगते हैं। तो ये स्पष्ट हो गया यहाँ कि भगवान सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रकट करते हैं, और फिर लय भी करते हैं, पालन भी करते हैं। अब भगवान कहते हैं सृष्टि कर्म, ये जो सारे जीवों के सृष्टि के कर्म भगवान को बंधन में नहीं डालते। क्यों भगवान सृष्टि कर्म के बंधन में नहीं आते? इतना बड़ा सृष्टि करते, इतने जीव है, इतना सारा संसार, तो कर्म के बंधन में नहीं आते। और ये जीव है, थोड़ा सा कर्म करता है तो कर्म के बंधन में आ जाता है। तो जीव में और ईश्वर में क्या फर्क? ईश्वर कर्म के बंधन में नहीं आते। ये अब भगवान आगे कहते क्यों ईश्वर को कोई कर्मों का बंधन नहीं। श्लोक नंबर 9 में, 8 8 तो हो गया, 9 नंबर। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। तो भगवान इतनी बड़ी सृष्टि करते हैं, कहते हैं कि ये सारी जो विषम सृष्टि है, इसमें धर्म अधर्म, पाप पुण्य, असुर देवता, सज्जन दुर्जन, सब प्रकार की सृष्टि। ज्यादातर तो अधर्मी पापी लोग होते हैं, बहुत कुछ पुण्यात्मा धर्मात्मा 5-10% होते। धर्म और अधर्म की सृष्टि, तो ये सारा हम देखते हैं कि मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार सुखी दुखी होते रहते हैं। हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म है, वही वर्तमान में प्रारब्ध रूप में सुख दुख देते रहते। तो हमारे सनातन धर्म में कोई मनुष्य एक समान उत्पन्न नहीं होता, अलग 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 सबकी प्रकृति, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। जुड़वा भाई है, जुड़वा बहन है, तो भी उनका प्रारब्ध भिन्न भिन्न, अपना अपना प्रारब्ध होता सभी जीव। तो जैसे जीव नए नहीं पैदा होते, वैसे सृष्टि भी नई उत्पन्न नहीं, हमेशा से यह प्रवाह चल रहा है। परमेश्वर केवल हमारे संचित कर्मों का फल देता है।
आपने जो संचित धर्म अधर्म पाप पुण्य वो करने वाला नहीं। इसलिए भगवान किसी के कर्मों के बंधन में नहीं आते हैं। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति जनते। ये जो सारी सृष्टि है दैवी आसुरी धर्म अधर्म से दुनिया में इतना अधर्म हो गया, इतना धर्म हो रहा है, कम हो रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, ये विषम सृष्टि के निमित्त है। और भगवान साक्षी उदासीन की तरह व्यष्टि समष्टि सभी पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों में अनासक्त असंग परमेश्वर को ये संसार के व्यष्टि समष्टि के पाप पुण्य धर्म अधर्म बंधन में नहीं डालते हैं। यही कहा भगवान ने, धनंजय ये सारे पाप पुण्य धर्म अधर्म व्यष्टि समष्टि में हो रहे, लेकिन मैं उसमें आसक्ति रहित हूं, असंग और उदासीनवत, यानी साक्षी भाव, कर्तृत्व अभिमान से रहित, पक्षपात से रहित, उदासीनवत का मतलब कि जिस परमात्मा में सारी सृष्टि कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप उनकी सत्ता मात्र से होती, उसी का नाम उदासीनवत। राजा की सत्ता मात्र से ही सारी प्रधान दरबार मंत्रिमंडल सेना मंडल राजघराना चलता है, राजा की उपस्थिति मात्र से। ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ये सारा संसार चलता है। परमात्मा कुछ नहीं करते। परमात्मा को ये सृष्टि के सारे कर्म धर्म अधर्म पाप पुण्य व्यष्टि समष्टि बंधन में नहीं डालते। तो सारे के सारे जीव अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से सात्विक राजसी तामसी रूप में उत्पन्न उसकी उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। इसीलिए परमात्मा उसमें केवल साक्षी मात्र है, असंग है, किसी के कर्मों में बाधा उत्पन्न नहीं करता। ये सृष्टि जो है उसकी आदि में ही देखो, सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी से ये अधर्म और धर्म, अधर्मी असुर, अधर्मी लोग असुर उत्पन्न हो। सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्मात्मा देवता सज्जन उत्पन्न होते। तो भाई सृष्टि का प्रारंभ ही उसी से हुआ है, और उसमें ये भी है प्रारंभ से असुर जो है अधिक मात्रा में होते अधर्मी, और धर्मात्मा कम मात्रा में। अब वो असुर अधर्मी उत्पन्न होगा, वो कौन होगा? जिसने पूर्व जन्म में संचित अधर्म पाप असुर कर्म किया है। पूर्व जन्म का असुर है, वर्तमान जन्म में असुर नहीं है, उसके पाप अधर्म की मात्रा अधिक है। तो उसके अनंत जन्मों के पूर्व जन्मों के आसुरी संचित संस्कार वाला है, इसीलिए वर्तमान जन्म में वो असुर है। ज्यादातर आप देखो दुनिया में असुर अधर्मी ज्यादा, ये सब व्यसनी, खाना पीना, चोरी चकारी, लूट फाट, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, दुराचार करना, व्यभिचार करना, और उसी को करते रहते, ये उसके संस्कार है ना। रात को सोना है तो सोने के पहले भगवान का नाम नहीं लेगा, वो असुर है। वो रात को सोने के पहले शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, कि शराब सिगरेट पीने से अच्छी नींद आ जाए। उठने के बाद पहले एक सिगरेट बीड़ी पिएगा, कि बीड़ी पिएंगे तो फिर दिन अच्छा हो जाएगा। फिर शौच जाना है तो शौच के लिए बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, तंबाकू खाएगा। तो ये उसके संस्कार है पूर्व जन्म।
अब आप उसको कहो कि ये करना, वो कैसे? वो आसुरी संस्कार, अनंत जन्मों के संचित संस्कार वाला। आज जो भी ये सब व्यसनी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, आसुरी है, ये कोई इस जन्म का नहीं। इसीलिए इसमें ज्यादा झंझट करने की आवश्यकता नहीं, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। परमात्मा भी उसे उसके हाल पे छोड़ देते कि वो ऐसा है, उसी अनुसार वो संस्कार वाला है, आसुरी संस्कार वाला है। तो वैसे लोगों को ही परमात्मा आसुरी बनाएंगे, क्योंकि वो आसुरी संस्कार वाला, संचित संस्कार वाला। यानी सबको उनके संचित कर्म के अनुसार भगवान पाप पुण्य फल देते हैं। भगवान अपनी ओर से कुछ नहीं देते। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि ये जो न्यायाधीश होता है, जज, तो कोर्ट में किसी चोर को जेल भेज देता है, किसी हत्यारे को फांसी की सजा दे देता है, तो क्या वो न्यायाधीश को हत्या का दोष लग जाता है? अरे, फांसी तो हत्या है, वो हत्यारा है, उसको फांसी की सजा दे दी, न्यायाधीश ने दी, और हत्या का दोष उसे नहीं लगता है, क्योंकि चोर ने जैसा चोरी की वैसा उसे दंड दिया, हत्यारा ने हत्या की तो उसे फांसी दी। तो इस प्रकार न्यायाधीश तो केवल न्याय करता है। और दूसरा देखो कि यदि तुमने किसी से रुपये उधार लिए और उसको ब्याज नहीं दिया, अब वो 1 साल 2 साल हो गए, न्यायाधीश ब्याज के साथ जुर्माना लगा कर कहता है इतने रुपये उसको देने पड़ेंगे, और और भी विशेष लाभ भी उसे देना होगा, ब्याज भी देना होगा, उसका पैसा भी देना होगा, और जुर्माना भी देना। ऐसे ही तो भगवान सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। न्यायाधीश ने उसे देकर धर्म कर लिया ही ऐसा नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा जो ये आसुरी, दैवी, धर्मात्मा, अधर्मी विषम सृष्टि को करते हुए इस विषम सृष्टि का करने वाला नहीं, कराने वाला भी नहीं। जो जीव जिस जीव के जैसे जैसे पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म है, संचित कर्म, उस अनुकल उसे वर्तमान प्रारब्ध रूप में सुख दुख फल दे रहा है प्रतिक्षण सभी जीवों को। ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सनातन नियम है। हमेशा याद रखें कि व्यवहार में जो दंड के योग्य उसको दंड नहीं देना भी अपराध है, ऐसे ही जो पुरस्कार के योग्य उसको पुरस्कार नहीं देना ये भी अपराध है, ये भी अधर्म। जो दंड के योग्य उसे दंड देते हो, पुरस्कार के योग्य उसे पुरस्कार देते हो, तो तुम ऐसा करके भी कुछ करते नहीं हो, क्योंकि उसको उनके कर्मों के अनुसार फल दिया। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो सारा विषम आसुरी और दैवी धर्म अधर्म की सृष्टि है, और इस सृष्टि का निमित्त जो धर्म अधर्म कर्म है, वह भगवान को बंधन में नहीं डालता। किसी के धर्म अधर्म पाप पुण्य परमात्मा को प्राप्त नहीं। जो परमात्मा कभी पापी भी नहीं होता, पुण्यात्मा भी नहीं, इसलिए उससे धर्म अधर्म के बंधन में भी नहीं आता है। जैसे जज है, न्यायाधीश है, वो कभी पापी पुण्यात्मा नहीं होता, वो धर्म, वो तो न्याय देता है बस।
चोर को जेल में बंद कर देता है, हत्यारे को फांसी की सजा देता। तो धर्म अधर्म विषय कर्म परमात्मा को बंधन में नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते, ये भगवान स्पष्ट करते हैं। उदासीन वतासीन, यानी साक्षीवत। जज भी जैसे साक्षी है, उसे कोई पाप पुण्य नहीं लगता, ऐसे परमात्मा भी सृष्टि के साक्षी है, उदासीन। कोई भी उदासीन साक्षी है, उसे कोई अपेक्षा नहीं है, वह आसीन रहता है, साक्षी बैठा है। तो न्यायाधीश जैसे न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ उदासीन साक्षी है, न्याय देता है, सबको न्याय देता है। पर पक्ष जीते या हारे, किस पक्ष में, वो किसी पक्ष में नहीं होता, कोई आग्रह नहीं है, निरपेक्ष है। न्यायाधीश को किसी के पक्ष में खड़ा रहने की आवश्यकता नहीं। उदासीन वन, जिसने जैसा किया वैसा ही उसका निर्णय देगा। परमात्मा भी वैसे ही है, परमात्मा भी उदासीन वदासीन साक्षी की तरह संसार में आसीन उपस्थित है। आसीन का मतलब है नित्य उपस्थित। जिसने जैसा कर्म किया, संचित कर्म किया है, बोल अभी मैंने नहीं किया, मुझे इतना कष्ट क्यों आ रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ, अरे भाई पूर्व जन्मों में संचित है, वो तुम्हें पता नहीं। अदृश्य अदृष्ट और दृष्ट कर्मों का फल आता। कई बार लोग कहते मैंने ऐसा कुछ किया, इतना भगवान मुझे दुख कष्ट क्यों देते हैं। अरे भाई तुम्हारे संचित कर्मों का फल है। जैसा जैसा किसी ने किया होगा वैसा वैसा ही निर्णय भगवान देगा, प्रारब्ध देगा। परमात्मा साक्षी है, उदासीन की तरह स्थित, निरपेक्ष भगवान रहते। निरपेक्षता का मूल कारण है कि परमात्मा गुण दोषों से रहित है, अविकारी है, उसमें कोई विकार नहीं। गुण दोष राग द्वेष पक्षपात नहीं करता, किसी के प्रति पक्षपात नहीं। अगर साधारण न्यायाधीश की बात यह नहीं कह सकते, उसमें विकार आ जाते हैं। तो साधारण न्यायाधीश जो होता है वो तो घूस लेकर भी न्याय दे देता है। तो दो पक्ष की लड़ाई चल रही है, तो उसमें एक पक्ष जाके न्यायाधीश को 2 लाख रुपया दे देता है कि हमारे पक्ष में, तो वो न्याय उसके पक्ष में दे देता है। हमारे भारत में तो ये होता ही। भारत के न्यायाधीश पक्षपात रहित है ऐसा कहना मुश्किल। भारत के लिए दुनिया के सभी भ्रष्ट है। ये कोई ईश्वर तो है नहीं, मनुष्य है, लोभी है, लालची है, कामी है, क्रोधी है, और न्यायाधीश है तो अपना घूस खाएगा। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कभी भ्रष्टाचारी नहीं होते, दुराचारी नहीं होते। आज विश्व में जितनी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, ऐसा कहीं नहीं। चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी देश ले लो, शुद्ध न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि भ्रष्टाचार है, दूषित है। लेकिन भगवान के दरबार में वो न्याय शुद्ध है, 100 जैसा था वैसा। भगवान कभी उसमें घूस लेते नहीं है, किसी के पक्ष में पक्षपात नहीं करते। जिसने जैसा संचित कर्म किया है उसे वैसा ही प्रारब्ध के अनुसार फल देते हैं, सुख दुख देते रहते।
जैसे एक राजा था, तो राजा का राजकुमार था, उसने राजा ने कहा इसको गुरुकुल में रखना होगा, पढ़ना होगा, तो गुरुकुल में रख। और गुरुकुल में तो 12 साल पढ़ाई होती है, तो 12 साल उसको पढ़ाया। राजकुमार बड़ा सात्विक था, पढ़ाई अच्छी करता था, पूर्ण पढ़ाई सारी 12 साल। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे कभी दंड नहीं दिया, उसने कोई गलती ही नहीं की 12 साल में। इतना सीधा साधा सरल, अपना सारा नियम से सभी काम करता था। और उसकी पढ़ाई 12 साल की पूर्ण हो गई। तो गुरुजी ने उसे 12 डंडे मारे, डंडे, दंड। कुछ उसका दोष नहीं है, बिना दोष के। वो बड़ा अप्रसन्न हो गया, गुरुजी आपने मुझे 12 डंडे क्यों मारे? मैंने क्या गलती की, मैंने क्या बुरा किया? तो राजा भी उसको लेने आने वाले थे, 12 साल की पढ़ाई पूरी हुई। गुरुजी ने कहा हम आपको बताएंगे, आपके पिता को आने दो। तो राजा आ गए। राजा ने गुरुजी से पूछा कि इसने क्या गलती की थी कि इसको आपने 10 डंडे मार दी? बोले ऐसी तो कोई गलती नहीं की है, बहुत ही सीधा साधा विद्यार्थी है, पढ़ने में भी अच्छा तेजस्वी है, इसने कोई गलती नहीं की, कभी डांटना भी नहीं पड़ा इसको, समय से पढ़ता था, समय में कभी देरी नहीं करता था, साधना, स्वाध्याय, अभ्यास, अध्ययन सब नियम से करता था। अच्छा विद्यार्थी, प्रथम कक्षा का विद्यार्थी। तो फिर आपने इसको 10 डंडे क्यों मारे? वह तो शिक्षा थी। गुरुजी ने कहा ये उसके लिए शिक्षा थी। अब ये राजकुमार है, राजपुत्र है, अब वो राजा बनेगा, अनेक प्रकार के अपराधी आएंगे, और उस अपराधी को किसी को 5 डंडे, किसी को 10, किसी को 25 डंडे का दंड देगा। तो उसको पता होना चाहिए ना कि दंड पड़ते हैं तो उसका क्या असर हो। दंड खाना कैसा है? तो जैसे वो बोलेगा तो उसे याद आएगा कि ये दंड खाने से इतना कष्ट भी होता है। 5 दंड का मार कितना है, 10 डंडे का मार कितना है, ये उसे पता है, समझ में आता है। इसको शिक्षा के लिए मैंने 10 दंड मारे हैं कि आगे वो राजा बने। इसको पता होना चाहिए कि 1 दंड की मार कैसी होती है, 2 दंड की मार, 4 डंडे की मार। दंड देते समय मनुष्य को उसका साक्षात अनुभव, ज्ञान होना आवश्यक। इसलिए परमेश्वर भी अंतर्यामी रूप से जीव बनकर कर्मों के फलों का भोग भी कर लेता है, परंतु अंतर्यामी रूप से वह जीव बनकर इसलिए फलों का भोग कर लेता है कि कर्म करने वाला नहीं बनता, फलों का भोग करने वाला नहीं बनता। साक्षी है ना भगवान। इसीलिए सारा जो संसार है इसमें आप देखो कि भगवान सर्वत्र सभी जीवों को उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार कर्म फल देते रहते हैं। फिर भी भगवान कर्म करने वाले, फल लेने वाले नहीं होते। उदासीनवत, साक्षी है, दृष्टा है। तो अंतर्यामी कर्म करने वाला नहीं बनता। इसीलिए भगवान ने समझा कि ये विषम सृष्टि है संसार में।
धर्मी और अधर्मी, आसुरी और दैवी, सज्जन और दुर्जन करते हुए भी उन कर्मों के प्रति परमात्मा सर्वथा असक्त है। असक्त शब्द भी है। असक्त यानी असंग है, आसक्ति रहित। सब में सदा सर्वत्र भगवान असंग असक्त हूं। असक्त अर्थात अभिमान से रहित हूं। अभिमान से रहित हूं कैसे? यहां मैंने किया, यह मैंने किया, ऐसा अभिमान। जिसने किया उसे उसका फल तो मिलना है, वह मिला है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। अपराधी ने जैसा कर्म किया वैसा फल उसे न्यायाधीश देता है। तो न्यायाधीश को कोई क्रूर नहीं कहता, अरे कितना क्रूर है, इसने इतना हत्या का अपराध किया, इसे फांसी चढ़। दयालु नहीं, न्यायाधीश को कोई क्रूर नहीं कहता, कोई दयालु भी नहीं कहता, क्योंकि वो न्यायाधीश निरपेक्ष है ना। अपनी ओर से किसी को दंड नहीं देता, उसके पक्षपात भी नहीं करता किसी का, कि जिसने जो किया उसको उस अनुसार दंड मिलता है। ये कोई न्यायाधीश को दोष नहीं देते, न्यायाधीश को दोष देने का मतलब ही नहीं, क्योंकि वो सर्वथा अपेक्षा से रहित होकर न्याय प्रदान करता है। न्याय देने वाला कभी गुण दोष का भागी नहीं होता कि बहुत अच्छा न्याय दिया, बहुत दोष है, बुरा किया आपने। न्यायाधीश ने कभी अच्छा बुरा किया ऐसा कोई नहीं कहता, गुण दोष का भागी नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर अभिमान नहीं है कि मैंने इसे दंड दिया। हाँ, ये उसके अंदर है, असंग है, आसक्ति। उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड दिया, मैंने नहीं दिया, उसी के कर्म ने उसको दंड दिया, उसके संचित कर्म ने उसको वर्तमान में प्रारब्ध रूप में दंड दिया। न्यायाधीश ने नहीं दिया, ऐसे भगवान ने किसी को दंड नहीं दिया। यह विवेक रहता है। इसने अधर्म कर्म ऐसा किया इसीलिए दंड दिया गया। यहाँ बड़ी रहस्यमय बात आचार्य कहते हैं, स्पष्ट करते, केवल परमेश्वर ही नहीं, अन्य कोई भी मनुष्य जो इस संसार में राग आसक्ति अहंकार अभिमान से रहित कर्म करता है तो किसी कर्मों के फल में बंधता नहीं है। केवल भगवान नहीं, कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य। हाँ, ये कंडीशन है कि उसे उसमें राग आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्तृत्व अभिमान अहंकार से रहित वो कर्म करता है तो उस कर्म से बंधता नहीं है। यदि उसे कर्तृत्व अभिमान नहीं है कि मैं कर रहा हूं, ऐसा अभिमान नहीं है, तो इससे होने वाले धर्म अधर्म पे फल भी मुझे होवे ये इच्छा भी नहीं है, इसीलिए वह कर्म बंधन का पात्र नहीं बनता है। सामान्यतः मनुष्य लोग संसार में धर्म अधर्म के बंधन में आते। क्यों बंधन में आते हैं? कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति के कारण धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म के बंधन में आ जाते हैं। कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति के कारण सामान्य मनुष्य को अपने कर्म में कर्तृत्व अभिमान रहता है। मैंने ये किया, मैंने ये किया है,
यह कर्तृत्व अभिमान बड़ा विचित्र है, सभी मनुष्य को होता है। जब कोई धर्म कर्म अच्छा काम करता तो ज्यादा ढोल पीटता है, कर्तृत्व अभिमान जोर से आता है। अरे मैंने देखो आज ये किया, गीता पाठ किया, आज मैंने तो दान कर दिया, मैंने किया, बड़े ढोल पीटता है कर्तृत्व अभिमान। फिर यदि अधर्म काम किया हो तब दूसरा, तो वो कहेगा नहीं 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 मैंने नहीं किया अधर्म, तो उसमें दूसरा कारण बनाता है, दूसरे का हेतु अरे ये परिस्थिति ही ऐसी थी, मुझे अधर्म करा दिया, अरे उसके कारण मुझे करना पड़ा, मैंने तो करना नहीं था, तो इस चीज के कारण मैं तो अधर्म नहीं करना चाहता। और दूसरा कारण, मेरे अधर्म का कारण मैं नहीं, वहां तो अकर्तृत्व अभिमान आ जाए। तो देखो दोनों, धर्म में कर्तृत्व अभिमान आता है, अधर्म करता है तो उसमें अकर्तृत्व अभिमान, दूसरे को कारण बता। क्या तो ऐसा ये कलयुग है, कलयुग में तो अधर्म होता ही है, मैंने नहीं किया कलयुग ने किया। तो ऐसे ऐसे वो दूसरे कारण बताता है। अकर्तृत्व अभिमान उसको कहते, एक में कर्तृत्व अभिमान, धर्म किया तो वहां कर्तृत्व अभिमान है, अधर्म किया तो वहां अकर्तृत्व अभिमान है। तो अभिमान तो है ना, इसीलिए बंधन में उसमें अभिमान रहता है कि मैंने धर्म किया धर्म किया। कर्तृत्व अभिमान अकर्तृत्व अभिमान न होवे तो उसका फल मुझे मिले यह इच्छा न होवे तो उसमें बंधन नहीं हो सकता। ये बहुत महत्व का है। कर्तृत्व अभिमान अकर्तृत्व अभिमान न हो और उस कर्म का फल मुझे न मिले, इसी फल की इच्छा न हो, तो वो आपके कर्म बंधन नहीं हो सकता है। मैंने व्यापार धंधा किया, इसका फल मुझे होवे, ये फलासक। जब होता है तो कहता है मैंने किया ही नहीं है, स्वभाव तो फलाशक्ति नहीं रहे। कि व्यापार धंधे में मनुष्य कहता है मैंने किया और मुझे ये फल मिला, तो आप कर्म में और फल के बंधन में आ गए। कर्माशक्ति और फलाशक्ति, कर्तृत्व अभिमान और फल की आसक्ति ही मनुष्य को अपने पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म के बंधन में डाल देते। जिसको कर्तृत्व अभिमान नहीं है और फल की आसक्ति नहीं है, तो करीब करीब साथ साथ ही रहते हैं दोनों। ये दोनों है तो कोई कर्म का बंधन संभव नहीं है। यदि दोनों है तो अकर्म का बंधन रहेगा। ये बड़ा रहस्यमय भगवान, कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति, अकर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति दोनों साथ में ही रहते, और दोनों न रहने पर किसी कर्म का बंधन नहीं हो सकता। भगवान के लिए भी यही नियम है, हमारे लिए जीव के लिए भी। रहस्य की बात समझ लें, अपने आप को इस कर्म आसक्ति अभिमान और फल आसक्ति से कर्मों में बांध लेते। सभी मनुष्य संसार में बंधे हैं, उसका मूल कारण ये कर्तृत्व अभिमान अकर्तृत्व अभिमान और फल की आसक्ति कारण सारे जीव संसार बंधन में बंधे रहते हैं। जैसे रेशम का कीड़ा है ना, अपने बनाए हुए धागे से ही बंधा रहता है, ऐसे अपने अभिमान और अपने फल की आसक्ति से संसार के सारे जीव धर्म अधर्म पाप पुण्य कर्म बंधनों से बंधे रहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने दो बातें कही। एक तो कहा कि सारे प्राणी मुझसे उत्पन्न होते हैं, दूसरा कहा मैं उसमें उदासीन साक्षी की तरह बैठा रहता हूं, सब विषयों के प्रति मैं निरपेक्ष हूं।
तो प्रश्न होता है कि निरपेक्ष है तो सृष्टि क्यों करते हैं? ये सृष्टि करते हैं तो निरपेक्ष नहीं हो सकते। इसका उत्तर आगे भगवान 10वें श्लोक में देते हैं कि भगवान के लिए लीला है। आगे का श्लोक है, इसे आज पढ़ेंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। भगवान कहते हैं कौन्तेय, कुंती के बेटे सुनो, मुझ परमात्मा अध्यक्षता में साक्षी चैतन्य परमात्मा के रहते त्रिगुणात्मक माया प्रकृति सक्रिय निष्क्रिय भौतिक अध्यात्म दैव जगत उत्पन्न करती रहती है। मेरी अध्यक्षता के निमित्त से ये भौतिक अध्यात्म दैव जगत प्रकृति माया के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार का उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता, बदलता रहता है जगत का, क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति माया को निमित्त है ना, उसी से जगत। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि जादूगर की अध्यक्षता में उसके संकल्प से उसके विचार से जादूगरी उत्पन्न होती है, और वो जादूगरी सक्रिय निष्क्रिय जादूगरी के द्वारा फिर जादू के खेल उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती, जादू के खेल की। तो अध्यक्ष जादूगर है और उनकी अध्यक्षता में ये जादूगरी प्रकृति सक्रिय निष्क्रिय भौतिक जगत उत्पन्न करती रहती, आध्यात्मिक दैव। तो ये सारा जगत में सारा जो जादूगरी और जादू के खेल में परिवर्तन होता रहता है, किसकी अध्यक्षता में? जादूगर की। ऐसे ही परमात्मा की अध्यक्षता में ये माया प्रकृति त्रिगुणात्मक सक्रिय निष्क्रिय जगत उत्पन्न करती है, और परमात्मा की अध्यक्षता में ही अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पत्ति स्थिति लय होता रहता, संसार बदलता रहता। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने एक बड़ा रहस्यमय बात कही कि कर्तृत्व अभिमान और फलाशक्ति रहित कोई मनुष्य संसार बंधन में नहीं आ, कर्म बंधन में नहीं है। भगवान भी ऐसे, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु धनंजय। तो ये सारे सृष्टि कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन, कर्तृत्व अभिमान से रहित, फलाशक्ति से रहित स्थित परमात्मा को ये सृष्टि के कर्म धर्म अधर्म पाप पुण्य न निबध्नन्ति, बंधन में नहीं बांधते हैं। तो भगवान असंग है, साक्षी सदृश, साक्षी दृष्टा मात्र, असंग अनासक्त। परमात्मा को कोई संसार सृष्टि के पाप पुण्य धर्म अधर्म का बंधन नहीं होता। हाँ, सारे जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार सात्विक राजसी तामसी कर्म से उत्पन्न होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, फिर वो चलता है। भगवान उसमें असंग है। और जीव भी यदि कर्तृत्व अभिमान से रहित और फल की आसक्ति रहित है, तो वो भी बंधन से मुक्त रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। स्वामी जी, वो प्रश्न नहीं है, मगर ये बहुत अच्छी तरह आपने समझाया है। वो जैसे न्यायाधीश के तरह आप, मगर वो करना बहुत डिफिकल्ट, मीन बहुत कठिन है वो। ये जब हम किसी को जैसे आपने कहा, वो कैसे करना है, वो आई थिंक वो प्रैक्टिस से ही होगा ना, जो अ, 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 अलग रहे, मीन्स क्या बोलते हैं, अलुप। हाँ देखो, जब आप कर्म करते हो तो इसमें दो बातें ध्यान रखना है। अभिमान ना हो, ईश्वर करा रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है। कर्तृत्व अभिमान नहीं होना चाहिए, और उसका फल मुझे चाहिए, फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो आप असंग रह सकते। अब आपको फल की आसक्ति है, अभिमान है, कर्तृत्व अभिमान है, धर्म में अधर्म में अकर्तृत्व अभिमान है, तो फिर वो आप कर्म बंधन में आ जाए। भाई अभिमान नहीं होना चाहिए, ईश्वर की अनुग्रह से हो रहा है, और फल जो है वो फल की आसक्ति नहीं। भाई भगवान जो दे, ईश्वर को लाना हो, कि जो फल मैंने तो कर लिया, ईश्वर के लिए किया, और फल भी ईश्वर जो चाहे दे ना दे, मुझे फल की आशा नहीं। तो फिर आपको अभिमान नहीं रहेगा, ईश्वर आएगा तो। लेकिन आपको अहंकार है कि मैं करता हूं, मुझे फल मिलेगा, फल की आसक्ति है तो मैं करूं, तो ये सारे कर्म बंधन का कारण। तो जी। जब तक कर्तृत्व अभिमान और फल की आसक्ति है, मनुष्य कर्म के बंधन में बंधा रहता है। इसलिए वहां ईश्वर को लाना होगा कि मैं कहा, ईश्वर की कृपा से सब सृष्टि चल रही है, तो मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, और अभिमान नहीं रखे। और फल जो है, मुझे फल नहीं चाहिए, ईश्वर ने जो चाहा है वो होगा। मैंने ईश्वर के लिए कर्म किया है, तो फल की आसक्ति भी नहीं है।
तो फिर आप कर्म और फल के बंधन से मुक्त हो जाए। हाँ, बहुत अच्छा। वो जी, थोड़ा प्रैक्टिस में थोड़ा हाँ, हम लोग को जरा डिफिकल्ट जाता है, मगर हाँ जी, नहीं ये तो सही है। आसान है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। आप सोच रहे हो डिफिकल्ट हाँ है, आप कभी भी कर सकते हो कि भाई ईश्वर के अनुग्रह से हो रहा है, मैं कर रहा हूं, ऐसा अभिमान ना हो। और फल मैं नहीं चाहता, ईश्वर चाहेगा वो फल होगा, मैं क्यों इस फल की इच्छा करूं। सही। तो वैसे ही होता है वास्तव में, हाँ लेकिन जी। हम लोग सोचते हैं कि मैंने किया और मुझे फल ये मिला। ये अभिमान, ये अज्ञान है ना। जी जी, अभी ये समझा। हम्म। तो नेचुरली ऐसे ही लगता है कि हम कर रहे हैं, हम। हाँ, वो अज्ञान के कारण ऐसा ही लगता है, इसलिए वो बंधन में आ जाते बहुत अच्छा स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ उषा बोलो। स्वामी जी, ये जो अभिमान है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी दोनों हो सकता है ना? हाँ, वो कर्तृत्व अकर्तृत्व दोनों अभिमान है ना। कर्तृत्व हाँ, पॉजिटिव है, अकर्तृत्व नेगेटिव अभिमान। तो फिर उसे अभिमान ही कहेंगे, मतलब हाँ, वो अभिमान ही कहेंगे, अभिमान ही, और कुछ। अच्छा। आप धर्म करोगे तो आपको पॉजिटिव अभी मैंने किया, हाँ और हाँ, अधर्म वही मुझे करोगे। पूछना। हाँ धर्म में अधर्म। तो पॉजिटिव होता है ना? हाँ, और अधर्म में नेगेटिव होता है, मैंने नहीं किया, वो अभिमान है, मैं अकर्तृत्व अभिमान। दूसरों ने किया, दूसरा कारण बताएंगे कि दूसरे के कारण, परिस्थिति के कारण, कलयुग के कारण, ये अमुक चीज के कारण ये अधर्म हो गया, मैं नहीं करना चाहता। और मैं और कर ही क्या सकता था, ये हो गया, परिस्थिति ने बना दिया मुझे अधर्मी। तो ये तो सब अकर्तृत्व अभिमान, वो भी अभिमान। ऐसे भी लोग हैं ना जो करते हैं, वो मैंने नहीं किया, वो तो हाँ वो नेगेटिव हो जाता है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो भी मैंने किया, अभिमान ही है। वो भी हाँ। अभिमान है, मैंने नहीं हम्म। किया वो भी अभिमान, वो नेगेटिव है अभिमान। मैंने किया ये भी अभिमान है। ये मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे मतलब इट्स बिलो मी, ऐसा ऐसे अभिमान है ना? हाँ, मैंने किया ये भी अभिमान है, मैंने नहीं किया ये भी अभिमान। लेकिन आपने धर्म किया तो अभिमान है, आपने अधर्म किया और कहते हो मैंने नहीं किया, तो वो भी अभिमान है। हाँ, सही है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, सभी साधक जो आज उपस्थित है, राजेश मोलकर होस्ट है, भद्रेश को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, आशिमा गुप्ता, बीबी शर्मा, बीना, दीप्ति दवे, दिव्याबेन दवे, हेमा कोटक, हेमंत जोशी, इला जोशी, जयंती पांडा, मेघा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, प्रकाश दोषा, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। और कुछ साधक वहां यूट्यूब में लाइव है। सबको आज का ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।